Hi guys, welcome to online session. See, in today's session we are going to see types of cooperative society. First one is consumer cooperative society. Consumer cooperative are formed by consumer to obtain their daily requirement at reasonable price. This society protect lower and middle class people from exploitation. The profit of the society are distributed among member in the ratio of purchase made by them during the year. For example, सुपर बाज़ार, अपना बाज़ार. सी जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये फॉर्म होता है बाय कंज्यूमर. ये कंज्यूमर फॉर्म करते हैं टू ऑब्टेन द डेली रिक्वायरमेंट एट रीजनेबल प्राइस. तो ये जो सोसाइटी है इट प्रोटेक्ट लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल. ये लोअर मिडिल क्लास पीपल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. जो इसका प्रॉफिट आता है वो सोसाइटी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द रेशियो ऑफ परचेज मेड बाय देम ड्यूरिंग द ईयर. उन्होंने जितना परचेज किया है पूरे साल में उस हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलता है. फॉर एग्जांपल सुपर बाज़ार, अपना बाज़ार, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो खुद ये फॉर्म करते हैं ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड उनका अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए एट रीजनेबल प्राइस वो कमोडिटी को, वो जो प्रोडक्ट्स है उसको बल्क क्वांटिटी में मंगवाते हैं अपने कंज्यूमर्स को. वो लोग एट अ वेरी लो रीजनेबल प्राइस में सेल करते हैं और फिर उनको उससे प्रॉफिट भी होता है. जो प्रॉफिट होता है तो वो सारे मेंबर्स में वो डिसाइड होता है इन द रेशियो ऑफ परचेज मेड बाय देम ड्यूरिंग द ईयर. दैट इज सुपर बाज़ार, अपना बाज़ार एग्जाम्पल दिया है. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. Producer cooperative society are voluntary association of small producer and artisan who join hand to face competition and increase production. This society are of two types. See, ये जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये एक तरह का वॉलेंट्री एसोसिएशन है. वॉलेंट्री एसोसिएशन इन सेंस यहाँ पे जो भी मतलब फ्री विल है. इफ़ यू विश यू कैन जॉइन, यू कैन बिकम ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी. अगर आप मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से आके सोसाइटी ज्वाइन करते हैं. ये जो वॉलेंट्री एसोसिएशन है ये फार्मर स्मॉल प्रोड्यूसर्स का एसोसिएशन है. स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिसन हु जॉइन हैंड टू फेस कंपटीशन. वो लोग साथ में क्यों आते हैं? टू फेस कंपटीशन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन. दिस सोसाइटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. अभी ये दो तरह का होता है, इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव्स, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव. अभी फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव. इन दिस टाइप द सोसाइटी अंडरटेक टू सप्लाई रॉ मटेरियल, टूल्स एंड मशीनरी टू इट्स मेंबर. द प्रोड्यूसर वर्क इंडिपेंडेंटली एंड सेल देयर इंडस्ट्रियल आउटपुट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी. द आउटपुट ऑफ मेंबर इज मार्केट बाय द सोसाइटी. सी, ये ऐसा टाइप का सोसाइटी है जहाँ पे सोसाइटी जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, टूल सप्लाई करती है, मशीनरी सप्लाई करती है अपने मेंबर्स को. सारे प्रोड्यूसर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और वो जो भी उनका प्रोडक्ट बनता है वो सेल किसको करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी को. तो आउटपुट ऑफ मेंबर इज मार्केट बाय द सोसाइटी. उसकी मार्केटिंग कौन करता है? सोसाइटी करती है. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव. इन दिस टाइप प्रोड्यूसर मेंबर आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द सोसाइटी and are paid wages for their work. The society provide raw material and equipment to the every member. The member produce goods at common place or in their houses. Society sell the output in the market and its profit is distributed among the member. See, ये भी एक अलग तरीके का है. In this type जो प्रोड्यूसर जो है ये मेंबर्स जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरह वो ट्रीट होते हैं. उनको एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीटमेंट मिलता है एंड आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क. उनको उनके काम के लिए वेजेस मिलता है. सोसाइटी प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू एवरी मेंबर. सोसाइटी जो है सारे मेंबर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, इक्विपमेंट्स देती है टू मेंबर. अभी जो मेंबर्स है वो गुड्स को प्रोड्यूस कॉमन प्लेस पे करते हैं या तो अपने अपने घर करते हैं और इन देयर हाउसेस. तो जो सोसाइटी है वो गुड्स उनका सेल करती है मार्केट में एंड जो भी प्रॉफिट आता है वो क्या होता है? वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो पहला जो था वो इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी. वहाँ पे सोसाइटी जो है वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी, टूल्स देती थी, मशीनरी देती थी टू मेंबर. जो सारे प्रोड्यूसर्स इंडिपेंडेंटली काम करते थे और अपना जो आउटपुट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेल करते थे. और जो कोऑपरेटिव मेंबर, द आउटपुट ऑफ मेंबर्स, जो सारे मेंबर्स की जो आउटपुट थी, फाइनल प्रोडक्ट था, वो इट वाज मार्केट बाय सोसाइटी. अभी सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. यहाँ पे सारे
प्रोड्यूसर जो है, सारे प्रोड्यूसर मेंबर एम्प्लॉयज़ की तरह वो उनको ट्रीट किया जाता है। दे आर पेड वेजेस, उनके काम के लिए उनको पैसा भी मिलता है, वेजेस मिलता है। तो सोसाइटी उनको रॉ मटेरियल देती है, इक्विपमेंट देती है। और जो मेंबर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो कोई कॉमन प्लेस में मिलके काम करते हैं या तो अपने अपने घर से ऑपरेट करते हैं। और जो सोसाइटी है वो सेल करती है आउटपुट इन द मार्केट एंड इट्स प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर। अभी थर्ड है marketing cooperative society. These are voluntary association of independent producer who want to sell their output at remunerative prices. The output of different member is pooled and sold through a centralized agency to eliminate middlemen. The sale produce are distributed among the member in the ratio of their output. See, ये एक voluntary association है जहाँ पे independent जो producer है, independent producer है, वो सब मिलके फॉर्म करते हैं। हु वांट टू सेल दैट आउटपुट एट रेम्यूनरेटिव प्राइस, उनका अपना आउटपुट जो है रेम्यूनरेटिव प्राइस पे सेल करना रहता है। तो ये जो आउटपुट ऑफ डिफरेंट मेंबर इज पूल्ड, सारे मेंबर्स के जो आउटपुट है उसको पूल किया जाता है एंड उसको सेल किया जाता है थ्रू अ सेंट्रलाइज एजेंसी। सेंट्रलाइज एजेंसी से सेल किया जाता है ताकि उनका जो मिडिलमैन का जो एक्सपेंस है, वो मिडिलमैन का जो मिडिलमैन जो प्रॉफिट लेता है, मिडिलमैन का जो चार्जेस है वो एलिमिनेट हो जाए। तो ये सारे जब मिडिलमैन एलिमिनेट हो जाएंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली किसको मिल सकता है, वो मेंबर्स को मिल सकता है। तो ये एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो मिलके वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो जो आउटपुट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स आर पूल टुगेदर, सारे मेंबर के जो आउटपुट है उसको पूल किया जाता है एंड सोल्ड थ्रू सेंट्रलाइज एजेंसी। एक सेंट्रलाइज एजेंसी से सेल किया जाता है, उसका सेलिंग होती है टू एलिमिनेट मिडिलमैन। इससे मिडिलमैन जो है उसका जो एक्सपेंसेस है, चार्जेस है, वो एलिमिनेट हो जाता है। द सेल प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर इन द रेशियो ऑफ देयर आउटपुट। और जो सेल प्रोड्यूस आता है वो मेंबर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है among the member in the ratio of their output. अभी नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी. दिस आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स. यहाँ पे ये किसका एसोसिएशन है? फार्मर्स का, जहाँ पे स्मॉल फार्मर्स हैं वो आके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं. वो जॉइन टुगेदर to obtain the economies of large scale farming. In Indian farmers are economically weak and their land holding are small. In their individual capacity they are unable to use modern tools, seed, fertilizer, etc. They pool their land and do farming collectively with the help of modern technology to maximize agriculture output. So जो स्मॉल फार्मर्स आप देखोगे तो वो उनके पास जो लैंड रहती है वो सिर्फ वो अपने कंजम्पशन के लिए वो उसमें प्रोड्यूस कर पाए. और मॉडर्न इक्विपमेंट, फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें वो यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो एरिया है वो इनका जो मतलब लैंड है वो बहुत छोटा होता है एंड उससे कमर्शियल वे में वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते. तो वो ये स्मॉल फार्मर्स जो है वो लोग एक साथ आते हैं, कलेक्टिवली वो लोग फार्मिंग करते हैं और मॉडर्न ये सब इक्विपमेंट, मॉडर्न टूल, फर्टिलाइज़र, सीड्स, ये सब यूज़ करके वो लोग अपना कल्टीवेशन करते हैं. दे पूल देयर लैंड एंड डू फार्मिंग कल्टिवेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मैक्स. इससे उनका जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट आता है, उससे उनको बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव्स. दिस सोसाइटी आर फॉर्म बाय लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप पीपल in urban area to have a house of their own. ये जो सोसाइटी है, it is formed by low and middle income group people in urban area to have a house of their own. Housing cooperatives are different type. Some societies acquire land and give the plot to member for constructing their own house. Other societies themselves construct house and allot them to the member who make payment in installment. They also arrange loan for financial institute and government agency. See, यहाँ पे कैसा होता है कि दो तरह का होता है. एक में ये लोग क्या करते हैं कि प्लॉट जो है वो मेंबर्स को दे देते हैं ताकि मेंबर्स अपना खुद का घर कंस्ट्रक्ट कर पाए. और दूसरे सोसाइटीज़ में वो लोग एक साथ कंस्ट्रक्शन करते हैं एंड जब कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसमें से मेंबर्स को रूम्स फ्लैट अलॉट करते हैं. और जो मेंबर्स हैं जिनको फ्लैट अलॉट हुआ है वो लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं. कैसा पेमेंट करते हैं? इंस्टॉलमेंट में. दे ऑल्सो अरेंज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट एजेंसी. ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन का भी अरेंजमेंट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट एजेंसी से. नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी.
दिस सोसाइटी आर फॉर्म बाय पुअर पीपल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। ये सोसाइटी जो है ये पुअर पीपल इसको फॉर्म करते हैं, सोसाइटी इज फॉर्म बाय पुअर पीपल, ताकि वो लोग फाइनेंशियल हेल्प कर सके एंड टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग मेंबर। ये ताकि उनके जो मेंबर्स है जो पुअर है, जो पुअर पीपल है, मतलब जो जिनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इनकम उनका बहुत कम है, तो ऐसे मेंबर को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप हुआ है। एंड ऑल्सो टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग एमंग मेंबर, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉटेशन। ये जो है ये मेंबर्स को हेल्प करते हैं उनका एक्सप्लॉटेशन से, मतलब एक्सप्लॉटेशन ना हो। दे हेल्प टू प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉटेशन ऑफ मनी लेंडर हु चार्ज exorbitant interest from borrower. क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फाउंड बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरिया। से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका जो मेन एम है अपने मेंबर्स को फाइनेंशियली हेल्प करना। जो इनके मेंबर्स जो है वो पुअर सेक्शन है, जो पुअर पीपल है, जिनको उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो यूजुअली क्या होता है कि इनको कोई बैंक उनको लोन देता नहीं है, ये कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले नहीं सकते हैं, तो अल्टीमेट चॉइस इनके पास मनी लेंडर बचता है। और मनी लेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनसे चार्ज करता है, इससे इनका एक्सप्लॉटेशन होता है एंड इनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये अपने मेंबर्स को विथ वेरी यू कैन से small rate of interest, or you can say with a very less rate of interest, they provide them loan, and it also develop the habit of saving among the member. They help ये members को protect करते हैं from exploitation of money lender who charge exorbitant interest, very high interest from borrower. तो जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है इट इज़ फाउंड बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरिया। ये अर्बन एरिया में भी आपको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलता है एंड रूरल, ये स्पेशली ये बैकवर्ड रीजन्स के लिए, रूरल एरियाज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे जिन लोगों को जो जो अंडर प्रिविलेज्ड है, who do not get loan from financial institute, bank, because they do not like they don't have that much guarantee to give, so they do not get loan from huge financial houses, bank. So this cooperative society, they provide them loan at a very reasonable rates, and it also develops saving habit among them. They help to protect member from exploitation. ये members को help करता है exploitation से बचने के लिए। ये जो credit cooperative society है, it is found both in urban and rural area. With this, I would like to end this session. Thank you so much.